इमली, कैसी हैं आप? क्या कुछ चल रहा है आपकी कहानी में? क्योंकि सुना है यहाँ तो चल रहा है एक बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा। क्या इमली पर आएगी एक बहुत बड़ी मुसीबत या वो आ चुकी है? चलिए पता कर कर आते हैं, लेकर चलते हैं आपको इमली के पास। इमली बनी ह्यूमन बॉम्ब। परिवार के लिए इमली हुई मजबूर। इमोशनल हुए परिवार वाले। स्टार प्लस के सीरियल इमली में मोहन ने इमली के परिवार वालों को बना लिया है अपना बंदी, क्योंकि इमली ने उसके प्लान को चौपट जो कर दिया था। और अब अपने प्लान को पूरा करने के लिए मोहन ने इमली के घर वालों पर निशाना साधकर इमली को ह्यूमन बॉम्ब बनने पर मजबूर कर दिया है। पहले इमली ने कोशिश तो बहुत की कि वो ऐसा ना करे, लेकिन अब वो मजबूर है क्योंकि उसका पूरा परिवार खतरे में जो है। और तो और उसकी बिटिया रानी कैरी भी मोहन के कब्जे में है। ये लोग मुझे एक बॉम्ब जैकेट देते हैं और बोलते हैं कि अब तुमने हमारा काम तो खराब कर दिया है जो हमने प्लान किया था, तो अब नई प्लानिंग ये है कि तुम जाओगी बच्चों की जगह और ये काम तुम करोगी वहाँ पे जाके, और तुम्हारे फैमिली को हम छोड़ देंगे। तो ऐसा सिचुएशन है, तो ऑब्वियसली इमली फैमिली के लिए करना चाहती, सब लोग मना कर रहे, सब वो कर रहे कि मत कर कुछ नहीं होगा। बट मैं बोलती हूँ नहीं ऐसा मैं सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकती, तो मैं जाऊँगी। एंड मैं स्कूल चली जाती हूँ ये सब करने, और फैमिली पूरा यहाँ पे बंधे पड़े। पूरे परिवार ने इमली को ऐसा करने पर मना किया, लेकिन इमली अपनी किस्मत के आगे मजबूर है क्योंकि वो अपने परिवार और अपनी बेटी को कुछ होने देना नहीं चाहती। इसीलिए देखें कैसे मोहन का दिया हुआ बॉम्ब का जैकेट वो पहनकर सभी के सामने आ गई है। ये देखकर सभी घर वाले इमोशनल हो रहे हैं और कैरी, उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा है क्योंकि वो अपनी मम्मा की गोदी में जाना चाहती है, लेकिन इमली मम्मा मजबूर है। इनका ध्यान रखना अति बिग काम है, आप ही को इनका ध्यान अच्छे से रखना। आपको पता है ये जब जिद करते हैं ना तो आपसे भी छोटे बच्चे बन जाते हैं। लोग अपने फोन की बैटरी चार्ज करना भूल जाते हैं, पर ये अपने गुस्से की बैटरी हमेशा चार्ज करते रहते हैं। देखो देखो मक्की पक कैसे हमें घूर रहे हैं। अभी फिलहाल तो कोई प्लान भी नहीं था, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें, क्योंकि बॉम्ब डिफ्यूज करना तो उसको आता नहीं है। तो वो वहाँ पे पहुँचती है, वो बहुत कोशिश करती है, जैसे कि सिक्योरिटी को बताने की कोशिश करती है, बट वहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग में भी सिक्योरिटी उसको लोग देता है और जाने देता है, तो उसको पता होता है बेसिकली वो भी मिला हुआ है। जिस स्कूल में पढ़ने जाती है वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं। 15 अगस्त को उनका कुछ प्लान होता है, जो स्कूल की ट्रस्टी है उस वहाँ पे उनके सामने ब्लास्ट करने का। तो वो बच्चों को निशाना बनाते हैं, बच्चों की घड़ियों में बॉम्ब प्लांट करते हैं, और वो चाहते हैं कि बच्चे जब परफॉर्म करेंगे उस टाइम ये सब कुछ होगा। बट क्योंकि कैरी की घड़ी मेरे मुझे मिलती है, वो स्कूल से वापस आती, तो मुझे उससे और मेरे पास एक मेरे पुराने भास्कर टाइम्स के काम के टाइम का वो बॉम्ब डिटेक्टर एक छोटा सा था, उससे मुझे कुछ शक हुआ कि इसमें ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है। तो मैं मेरी जान पहचान के किसी के पास जाती हूँ, मुझे पता चलता है इस घड़ी में बॉम्ब है, और वो बोलते हैं कि ये ऐसा बॉम्ब है जो एक घड़ी में नहीं होगा, शायद बहुत सारी घड़ियाँ कनेक्टेड होंगे, तो ऐसा और भी घड़ियाँ हो सकती है। तो मुझे याद आता है कि स्कूल में ये घड़ियाँ बांट रहे थे कुछ लोग, और वो गुंडा भी मुझे देखा देखा सा लग रहा था क्योंकि मैं एक बार टकरा चुकी थी उससे पहले। तो वहाँ पे सब मैं स्कूल में जाके इन्फॉर्म करती हूँ, पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ, तो ये सब कुछ होता है। तो वहाँ पे गुंडे जो पियोन बन के स्कूल में घूम रहे होते हैं, उनको पता चलता है ये बात कि मैं बहुत टांग अड़ा रही हूँ उनके काम में और ख़राब करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये लोग सीधा, जब मैं स्कूल में ये सब कर रही होती हूँ, तो ये लोग मेरे फैमिली को उस टाइम घर पर अटैक करते हैं और अगवा करके ले जाते हैं, और फिर मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसा ऐसा अगवा कर लिया, और मैं उनके वहाँ पे पहुँच जाती हूँ गोडाउन में जहाँ पे अगवा किया है। तो फिर अंदर जाके मैं, जब ट्रस्टी आता है तो ट्रस्टी के कान में भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ, पर उनका फ़ोन आ जाता है, वो बिज़ी हो जाते हैं, तो वो भी नहीं बता पाती हूँ। और ये सब चीज़ चल रहा है, और मेरे जैकेट में कैमरा लगा हुआ है, तो मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनको सब दिख रहा है। और मेरे कान में एक ईयरपीस दे दिया है, जिससे उनको अगर मैं कुछ भी बोलूँगी तो उनको पता भी चलेगा। तो मैं तो वो सब हटा के सब कुछ ट्राई कर देती हूँ, बट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे नज़र रख रहे थे मुझे एक दो लोग, 2 गार्ड थे जो मेरे पे नज़र रखते मेरी हरकतों पे। तो फिर वहाँ पे मुझे धमकाते, मुझे वीडियो दिखाते कि अथर्व को कैसे मार रहे हैं, माँ को कैसे मार रहे हैं। तो वो देख के मैं और पैनिक हो जाती हूँ कि ठीक है मैं करूँगी एंड ऑल।
तो मैं बहुत घबराते घबराते पहुंच तो जाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा होता है उस टाइम। मेरी फैमिली इन पे भारी पड़ जाती है एंड ये लोग कुछ करते हैं फाइट वाइट और इनकी भारी पड़ जाती है। तो मुझे वो हेडफोन में सुनाई दे देता है कि गुंडे की चिल्लाने की आवाज़, अरे सब भाग गए, पकड़ो पकड़ो, इमली को भी जाने मत देना, ये सब सुनाई देता है। तो मैं समझ जाती हूँ कि यहाँ पे सिचुएशन सही हो गई। तो इमली स्कूल से भागती है उस गुंडे से जो स्कूल में था उसको मार के, ताकि जैकेट लेके इमली दूर कहीं फेंक दे या दूर कहीं ले जाए, ताकि स्कूल में धमाका ना हो। और फैमिली उधर भागते हुए स्कूल पहुंचती, लेकिन वो जब स्कूल पहुंचते मैं स्कूल में होती नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी जैकेट लेके निकल चुकी होती हूँ। तो अभी प्लान भी यही है कि जैकेट लेके जितना दूर जाते देखना ये है कि ब्लास्ट में मैं उड़ जाती हूँ या फिर बॉम्ब उसके पहले डिफ्यूज़ हो जाता है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी एक पुलिस वाला बनी थी मैं, सरदार पुलिस वाला। तो ये जो अलग कैरेक्टर करने को मिलता है, तो अलग आवाज़ निकालो, अलग एक्सेंट में बात करो। सरदार है तो थोड़ा पंजाबी एक्सेंट में बात करने को मिलता है। तो डेफिनेटली मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ अपने कैरेक्टर से बाहर निकल के जब भी मौका मिलता है। तो यहाँ पे तो मैं बहुत सारे कैरेक्टर कर चुकी हूँ, तो आई लव इट। भाई वैसे तो इमली के पास हमेशा प्लान बी रहता है, लेकिन इस बार किस्मत इमली का साथ नहीं दे रही। अब देखना होगा कि क्या वाकई इमली मोहन के दिए हुए काम को पूरा करेगी या फिर अपनी सूझबूझ से सभी की जानें बचा लेगी और खुद फना हो जाएगी। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।